हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं लेकर आ गया हूँ एक न्यू एनीमे जिसका नाम है द रॉन्ग वे टू यूज हीलिंग मैजिक। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक लड़का और एक लड़की को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहे होते हैं और बाकी सब स्टूडेंट तो सिर्फ उन दोनों को ही देखने लगते हैं और आपस में ही बात करते हैं कि ये दोनों ही सबसे ज्यादा सुंदर है, ये दोनों तो बिल्कुल परफेक्ट कपल लगते हैं। वहीं पर हम लड़की को देख पाते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होती है और इसका नाम है इनुगामी सुजुने। और इसके बाद हम लड़के को भी देख पाते हैं जो कि स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट होता है और इसका नाम है रियुसेन काजुकी। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहले लोग जो कि हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं, वही दूसरी तरफ में जो कि उन लोगों का बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम है उसातो केन, लेकिन मैं अंदर ही अंदर उन लोगों से जलता हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी उन लोगों की तरह लाइफ जीऊँ। अब अगले ही पल हम देख पाते हैं कि बहुत जोर की बारिश हो रही होती है और उन लोगों का स्कूल भी खत्म हो चुका होता है और तभी उसातो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है उसके छतरी तो किसी और ने लेकर गया है, लेकिन उसको वहाँ पर और एक छतरी दिखता है। मगर उसातो उसको लेने का सोचता है लेकिन वो नहीं लेता और अपने मन में बोलता है अगर मैंने इसको ले लिया तो इस छतरी का मालिक घर कैसे जाएगा। जिसके बाद वो दुखी होकर उस बेंच पर बैठ जाता है, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी बारिश तो नहीं रुकता, जो देखकर तो वो फ्रीक्ड आउट हो जाता है और बोलता है ये तो रुक ही नहीं रहा। लेकिन तभी वहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट सुजुने आती है और बोलती है क्या हुआ, क्या तुम अपना अम्ब्रेला लाना भूल गए। सुजुने को देखकर तो उसातो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ क्योंकि स्कूल भी बंद होने वाला है। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुजुने उसको रोक लेती है और बोलती है मैं स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट हूँ और मैं तुम्हें ऐसे ही बारिश में भीगने नहीं दे सकती। और तभी वहाँ पर काजुकी भी आ जाता है और बोलता है उसातो तुम मेरे अम्ब्रेला को यूज कर सकते हो। वहीं पर उसकी ये बात सुनकर तो उसातो एकदम दंग रह जाता है और अपने मन में बोलता है मैंने तो कभी भी इससे बात भी नहीं किया, तो आखिरकार इसको मेरा नाम कैसे पता चला। जिसके बाद काजुकी अपना अम्ब्रेला उसातो को देता है। उसातो अपने मन में बोलता है लगता है ये एक अच्छा लड़का है और फिर वो उस अम्ब्रेला को ले लेता है। उसातो उसको थैंक यू भी बोलता है। काजुकी बोलता है तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी हम दोनों क्लासमेट्स है। और ये सुनने के बाद तो उसातो भी खुश हो जाता है। तभी सुजुने बोलती है मैं भी तुमको आज से उसातो कुन बोलूंगी, क्या ये सही भी रहेगा। ये सुनकर उसातो थोड़ा सा शर्मा जाता है और बोलता है हाँ ये बिल्कुल सही रहेगा। काजुकी बोलता है तो चलो अब घर चलते हैं। अब अगले ही पल वो तीनों एक साथ मिलकर घर की तरफ जाने लग जाते हैं। वहीं पर उसातो बोलता है मुझे पहले लगता था कि काजुकी तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा घमंड है क्योंकि तुम ज्यादा लड़कियों का भाव नहीं देते। काजुकी बोलती है वो लोग मेरे से बात करते हैं और मैं सिर्फ उसका रिस्पॉन्ड करता हूँ। तभी सुजुने साइड में आकर बोलती है तुमसे तो कोई भी लड़का भी नहीं बात करता। काजुकी बोलता है प्लीज सेनपाई मुझे टीज करना बंद करो। सुजुने हंसती है और बोलती है ये तो बस मजाक था। इसके बाद उसातो ये भी बोलता है मुझे तो पहले सुजुनो के अंदर भी बहुत ज्यादा घमंड लगता था क्योंकि तुम तो एक गॉडेस से कम नहीं हो। सुजुने बोलती है आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो एक एवरेज 12th ग्रेडर हूँ। जो सुनकर काजुकी बोलता है सुजुने तुम बिल्कुल भी एक एवरेज नहीं हो, तुम हर एक सब्जेक्ट में टॉप करती हो, यहाँ तक कि तुम हर एक स्पोर्ट्स में भी एकदम ग्रेट हो और उसके साथ साथ तुम बहुत ही ज्यादा काइंड और प्रीटी भी हो, मतलब कि तुम किसी भी एंगल से एक एवरेज लड़की नहीं हो। सुजुने बोलती है काजुकी तुम एक क्या बोल रहे हो। वहीं पर उन दोनों को इतना ज्यादा क्लोज देखकर उसातो पूछता है मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रहा है, क्या मैं तुम दोनों से एक सवाल पूछ सकता हूँ, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। जो सुनने के बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं और उसातो की तरफ ही देखने लग जाते हैं। उसातो घबरा जाता है और बोलता है ये तो बस र्यूमर था इसलिए मैंने तुमसे पूछ लिया। काजुकी बोलता है इन सब र्यूमर्स में विश्वास मत करना। वहीं पर सुजुने बोलती है हम दोनों स्टूडेंट काउंसिल में काम करते हैं इसलिए हम दोनों को एक साथ रहना पड़ता है। उसातो बोलता है क्या तुम दोनों मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो। जवाब में वो लोग बोलते हैं हम लोग तुमसे मजाक क्यों करेंगे, मुझे पता है कि ऐसा र्यूमर्स फैला हुआ है लेकिन तुम वो पहले व्यक्ति हो उसातो जो कि हम लोगों के एकदम मुंह पर बोला। उसातो ये सुनकर उन लोगों से सॉरी बोलता है। सुजुने बोलती है तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको मैं कॉम्प्लीमेंट के तौर पर लूंगी। जो सुनकर उसातो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। अब अगले ही पल वो तीनों फिर से अपने घर की तरफ जाने लग जाते हैं। तभी सुजुने पूछती है उसातो तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है। जवाब में उसातो बोलता है मैंने अभी तक सोचा नहीं है। तभी काजुकी बोलती है सुजुने ये सवाल तो तुमने मुझसे भी पूछा था। सुजुने बोलती है ये मैंने तुम्हें इसलिए पूछा था क्योंकि मैं भी फ्यूचर में क्या करूंगी ये तो मुझे भी नहीं पता। लेकिन तभी अचानक से काजुकी और सुजुने एक जगह पर रुक जाते हैं। काजुकी बोलता है आखिरकार ये साउंड कहाँ से आ रहा है। जो सुनकर दूर से उसातो पूछता है कौन सा साउंड, तुम लोग क्या बात कर रहे हो। जवाब में काजुकी बोलता है क्या तुम्हें कोई भी बेल का साउंड नहीं आ रहा है। उसातो बोलता है मैं तो कोई भी साउंड नहीं पा रहा हूँ। लेकिन सुजुने और काजुकी तो उस बेल के साउंड को और भी ज्यादा तेज सुन पाते हैं और वो लोग बहुत ज्यादा घबराने लगते हैं और बोलते हैं आखिरकार ये साउंड आ कहाँ से रहा है। और उनके बात को सुनकर तो उसातो
कुछ भी समझ नहीं पाता और उनके पास चला जाता है। ठीक तभी उनके नीचे एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट हो जाता है। वो सभी तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पर उषा तो बोलता है ये तो एक मैजिक सर्कल है, कहीं हम दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट तो नहीं हो रहे हैं। वहीं पर सुजुने तो कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और बोलती है लगता है उस दुनिया में हमें मैजिक, मॉन्स्टर्स, यहाँ तक कि हीरोज भी मिलेंगे। जो सुनकर उषा तो अपने मन में बोलता है क्या सुजुने सेनपाई को भी मेरी तरह फैंटेसी वर्ल्ड की चीजें पसंद है। और इसके अगले पल ही वो तीनों के तीनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसके बाद उषा तो का आँख खुलता है और वो तो अपने सामने किंग और कुछ लोगों को देख पाते हैं। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होकर काजुकी से पूछता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। काजुकी बोलता है ये तो मैं भी नहीं जानता, मुझे तो सुजुने सेनपाई ने उठाया है। वहीं पर हम सुजुने सेनपाई को देख पाते हैं जो कि डरने की बजाय कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होती है और बोलती है हम तीनों दूसरे दुनिया में आ गए हैं। और उसको देखकर दूसरा तो शॉक होता है और वो बोलता है ये तो कुछ सुपर ही हाइप्ड है। ठीक तभी किंग बोलने लगता है मुझे पता है कि तुम सभी यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो। लेकिन तभी काजुकी गुस्सा हो जाता है और बोलता है आखिरकार तुम हो कौन और तुम हम लोगों से क्या करवाने वाले हो। और काजुकी का बुरा बर्ताव देखकर गार्ड गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। तभी किंग उसको शांत करता है और बोलता है ये लोग थोड़ा कंफ्यूज्ड है, तुम शांत हो जाओ। और इसके बाद किंग बोलने लगता है मेरा नाम है लॉयड वालगस्ट लिंजर और मैं लिंजर किंगडम का किंग हूँ। जो सुनकर तो सुजुने और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको देखकर तो उसे तो बहुत ज्यादा अजीब फील करता है। वहीं पर किंग ये भी बोलता है तुम लोगों को यहाँ पर लिंजर किंगडम के द्वारा समन किया गया है एक हीरोज की तौर पर। जो सुनकर तो काजुकी शॉक्ड होता है, लेकिन ये सुनकर तो सुजुने और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसको एक्साइटेड देखकर तो उषा तो उसको शांत करने की कोशिश करता है। और इसके बाद किंग ये भी बोलता है कि 2 साल पहले डीमन किंग ने हमारे किंगडम के ऊपर अटैक किया था और उन लोगों के साथ हम लोगों का एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बैटल हुआ और हम लोग तो बहुत ही मुश्किल से डीमन किंगडम के लोगों को कुछ हद तक के लिए रोक पाए। और उसके बाद से जो डीमन लॉर्ड है वो अपने फोर्सेस को और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है और हमें ऐसा लगता है कि नेक्स्ट टाइम और हम लकी नहीं होने वाले। और अंत में हम लोगों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा, जिस वजह से डीमन लॉर्ड को हराने के लिए हम लोगों को दूसरे दुनिया से हीरोज को बुलाना पड़ा जो कि तुम लोग हो। और इतना सब कुछ सुनने के बाद तो सुजुने का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद तो काजुकी गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम यहाँ पर क्या हीरोज, क्या डीमन लॉर्ड लगा कर रखे हो, तुम सिर्फ अपने कारण से हम लोगों को यहाँ पर लेकर आए। हम लोगों को हमारे दुनिया में जल्दी से वापस भेजो क्योंकि उस दुनिया में हम लोगों की फैमिली है जो कि हम लोगों के लिए टेंशन कर रहे हैं। जब हमें किंग बोलता है हमें माफ कर देना, हम लोगों को पता तो है कि हीरोज को समन कैसे किया जाता है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि हीरोज को हीरोज की दुनिया में फिर से कैसे भेजा जाता है। जो सुनने के बाद तो काजुकी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। किंग बोलता है हमें माफ कर देना, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। वहीं पर काजुकी तो किंग को और भी ज्यादा बुरा भला बोलने लगता है, लेकिन तभी बहुत सारे गार्ड्स काजुकी को वहीं पर ही रोक लेता है। जो देखकर तो उषा तो और जो सुजुने है वो भी डर जाते है। जिसके बाद उषा तो काजुकी को समझाने लगता है और बोलता है मैं जानता हूँ कि काजुकी तुम कैसा फील कर रहे हो, लेकिन इस वक्त हमें लगता है कि हमें किंग की बात मान लेना चाहिए। और उषा तो के बात को मानने के बाद काजुकी थोड़ा सा शांत हो जाता है। लेकिन तभी किंग खुद चलकर आकर उन लोगों के सामने अपना सर झुकाकर बोलता है आप लोग अगर एक बार डीमन लॉर्ड को हरा देते हो तो मैं अंत में आप लोगों को आपके दुनिया में भेजने का एक ना एक रास्ता ढूंढ ही लूंगा, लेकिन उस समय तक प्लीज हमें डीमन किंगडम से बचाइए। तभी सुजुने पूछती है किंग क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ, आखिरकार तुम हम लोगों को हीरोज क्यों बुला रही हो, क्योंकि आप तो हम लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तभी किंग ओएलसी को बुलाता है, जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम ओएलसी है वो बोलती है हम दूसरे दुनिया के लोगों के पोटेंशियल देखकर समझ पाते हैं कि वो हीरो बन भी सकते हैं या नहीं, और तुम लोग भी इस दुनिया में समन होने से पहले एक बेल रिंग का आवाज तो शायद से सुन ही पाए हो, और जो भी उस बेल रिंग का आवाज सुन पाता है उससे ही हम समझ पाते हैं कि उसके अंदर हीरो बनने का पोटेंशियल है। जो सुनने के बाद तो वो दोनों शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं ओह तो तुम उस साउंड की बात कर रहे हो। ठीक तभी काजुकी पूछता है उषा तो लेकिन तुम्हें तो बेल की आवाज तो सुनाई नहीं दे रहा था। उषा तो बोलता है कि हाँ मैं तो कुछ भी सुन नहीं पा रहा था। और इसके अगले पल ही वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होता है और बोलता है मतलब कि मैं बस तुम लोगों के साथ यहाँ पर फंस गया। अब अगले ही पल हम ओएलसी को देख पाते हैं जो कि उन तीनों के पास कौन सा मैजिक पावर से वो जांच करने के लिए एक जगह पर लेकर आती है, और वहाँ पर तो एक मैजिक बॉल भी होता है जिसे देखकर तो सुजुने और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद ओएलसी उस मैजिक बॉल को एक्टिवेट कर देती है और सुजुने को उस मैजिक बॉल के ऊपर हाथ रखने के लिए बोलती है, और जैसे ही सुजुने उस मैजिक बॉल के ऊपर हाथ रखती है वैसे ही उस बॉल का कलर तो गोल्डन हो जाता है, और हमें पता चलता है सुजुने के पास तो थंडर मैजिक है और उसके साथ साथ वो अपने पास माना रिजर्व करके भी रख सकती है। ये सुनने के बाद तो सुजुने बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर अपने फैंटेसीज के बारे में सोचने लगती है। इसके बाद काजुकी उस मैजिक बॉल के ऊपर हाथ रखता है जिस वजह से उस मैजिक बॉल का कलर तो बिल्कुल व्हाइट हो जाता है, और ये देखकर ओएलसी बोलती है ये तो लाइट मैजिक है।
और इस मैजिक को तो बहुत ही कम लोग ही अचीव कर पाते हैं। और डीमन के साथ फाइट करने के वक्त तुम्हारा लाइट पावर तो एकदम आसमानी छू देगा। इसके बाद ओएलसीए उसातो को बुलाती है। वहीं पर उसातो सोचता है क्या मेरे पास कोई मैजिक पावर भी होगा, लेकिन जैसे ही वो उस मैजिक बॉल को टच करता है वैसे ही उस मैजिक बॉल का कलर तो एकदम ग्रीन हो जाता है। और ये देखने के बाद सुजुने ओएलसीए से उसातो का एट्रीब्यूट्स पूछने लगती है, लेकिन वहीं पर तो ओएलसीए बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और उसको डरते हुए देखकर तो उसातो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन तभी ओएलसीए उसातो को पकड़कर सीधा कहीं पर लेकर जाने लगती है। और इसके अगले पल ही हम देख पाते हैं ओएलसीए तो उसातो को लेकर किंग के पास लेकर आती है। किंग बोलता है तो ओएलसीए उन लोगों के पास कौन से एट्रीब्यूट्स है। जवाब में ओएलसीए बोलती है उन दोनों के पास ही बहुत ही ज्यादा कमाल के एट्रीब्यूट्स है, और इस सबसे ज्यादा कमाल की एट्रीब्यूट तो उसातो के पास है। जो सुनने के बाद तो किंग मजाक करने लगता है और बोलता है कहीं उसातो को डार्क मैजिक कंट्रोल तो करना नहीं आता, और फिर वो हंसने लगता है। तभी ओएलसी बोलती है उसातो को क्रिस्टल बॉल छूने के वजह से वो पूरे तरीके से ग्रीन हो गया था। जो सुनने के बाद तो खुद किंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर जितने भी गार्ड्स थे वो भी एकदम दंग रह जाते हैं। वहीं पर किंग तो बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है और बोलता है और एक भी बात मत बोलना, हमें उसातो को जल्दी से कहीं पर छुपाना होगा, इस किंगडम से बहुत दूर छुपाना पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो उसातो काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है क्या मेरा एट्रीब्यूट इतना ज्यादा खराब है। किंग बोलता है हमें उसातो को जल्दी से छुपाना पड़ेगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ये सुनने के बाद उसातो किंग से पूछता है क्या मैं डेंजरस हूँ, मुझे कुछ तो बोलो। लेकिन वो लोग तो उसातो के सवाल का एक भी जवाब नहीं देते। ठीक तभी वहाँ पर दरवाजे को तोड़ते हुए एक लड़की आ जाती है, जिसको देखकर तो सभी गार्ड्स बहुत ही डर जाते हैं। यहाँ तक कि ओएलसीए और किंग भी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो लड़की पूछती है तो फिर किंग क्या हीरोज हमारे यहाँ पर समन भी हुए हैं। किंग बहुत ज्यादा डर कर बोलता है तुम तो आज छुट्टी पर थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो रोज। जवाब में रोज बोलती है मैं किंग की सर्वेंट हूँ, मैं छुट्टी कैसे ले सकती हूँ। और एक कहते हुए वो उसातो की तरफ देखकर बोलती है क्या तुम तो हीरो नहीं हो जो कि यहाँ पर समन्ड हुए हो। और उसे देखकर तो उसातो बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी किंग बोलने लगता है वो लड़का कोई भी हीरो नहीं है, वो तो मिस्टेक की वजह से यहाँ पर समन्ड हो गया है, वो तो एक एवरेज लड़का है, उसके अंदर कोई भी हीरोज की क्वालिटी नहीं है। जो सुनने के बाद रोज बोलती है ओ तो ऐसी बात है। और फिर वो बोलती है ओए लड़के तुम्हारा नाम उसातो है ना, मेरा नाम रोज है और मैं रेस्क्यू स्क्वाड की कैप्टन हूँ। तभी ओएलसीए बहुत ही ज्यादा डरकर बोलती है रोज समा, जो हीरोज है वो तो क्रिस्टल बॉल के साइड में वेट कर रहे हैं। जो सुनने के बाद तो रोज हीरोज से मिलने के लिए जाने लगती है। तभी किंग बोलता है उसातो तुम एक रूम में रेस्ट करो, तब तक हम सोचेंगे कि तुमको लेकर हम क्या करेंगे। जो सुनने के बाद उसातो पूछता है लेकिन मैं अभी तक मेरे एट्रीब्यूट्स के बारे में ही नहीं जानता, आखिरकार ग्रीन का मतलब ही क्या है। और ग्रीन सब सुनने के बाद तो रोज वहीं पर ही रुक जाती है और बोलती है क्या तुमने ग्रीन बोला। दूसरी तरफ किंग और बाकी सब तो बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं और फिर रोज उसातो को पकड़ने वाली होती है। तभी किंग ओएलसीए को और उसातो को यहाँ से दूर भेजने के लिए बोलती है। जो सुनने के बाद ओएलसीए उसातो के ऊपर मैजिक कर देती है, जिसके बाद तो उसातो उस किंगडम से बाहर निकलकर भागने लगता है। वो तो आसमान में उड़ रहा होता है। जो देखकर तो रोज भी अपना फुल पावर लगाकर उसातो के पीछे ही भागने लगती है और फिर उसके ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देती है, जिसके बाद उसातो नीचे गिरने लगता है। लेकिन रोज तो उसको टाइम पर पकड़ लेती है और फिर रोज बोलती है किंग मैं इस लड़के को लेकर जा रही हूँ और आप चिंता मत करना क्योंकि मैं इस लड़के को एक प्रॉपर हीलर बनाकर रहूंगी। और फिर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन किंग बोलता है रुक जाओ रोज, तुम ऐसा नहीं कर सकती। अब अगले ही पल ओएलसीए इन सब घटना के बारे में सुजुने और काजुकी को बताती है। जो सुनने के बाद तो वो दोनों टेंशन करने लगते हैं। तभी ओएलसीए बोलती है तुम दोनों टेंशन मत करो क्योंकि उसातो को कुछ भी नहीं होगा, उसको बस कासल से बस थोड़ा सा ही दूर लेकर जाया गया है, वो भी रेस्क्यू स्क्वाड के कैप्टन की द्वारा। असल में उसातो का जो एट्रीब्यूट है वो है हीलिंग, और इस दुनिया में जो हीलर्स है वो काफी ज्यादा रेयर है और रोज भी उनमें से ही एक हीलर है। और वो उसातो को लेकर गई है ताकि वो उसको स्टूडेंट बना पाए और उसको एक अच्छा सा हीलर बना सके। जो सुनने के बाद सुजुने बोलती है तो लगता है ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद ओएलसीए थोड़ा सा डरकर बोलती है असल में जो रोज का ट्रेनिंग मेथड है वो बहुत ही ज्यादा डरावना है। लेकिन सुजुने और काजुकी को तो उसका बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ हम रोज को देख पाते हैं जो कि उसातो को अपने घर पर लेकर आती है और उसको बताती है कि तुम एक हीलर हो और तुम आज से इस घर पर ही रहने वाले हो और मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। फिर वो अपने और भी स्टूडेंट्स को बुलाने लगती है, जिसके बाद तो वहाँ पर बहुत ज्यादा डरावने गुंडे जैसे कुछ लोग आ जाते हैं, जिसे देखकर तो उसातो और भी ज्यादा डर जाता है। रोज बोलती है ए लड़का आज से मेरा न्यू स्टूडेंट है और तुम लोगों को इसका ध्यान रखना है। जिसके बाद तो वो सभी लोग उसातो को बहुत ही डरावनी तरीके से अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जो देखकर तो उसातो रोने लगता है और बोलता है मुझे माफ कर दो। तभी रोज उन लोगों को मार
ये भी मेरे एक प्रकार के स्टूडेंट है, लेकिन इनमें से एक भी कोई हीलर नहीं है। मेरे रेस्क्यू स्क्वाड में और 2 हीलर है, लेकिन वो दोनों किसी और जगह पर है। इसलिए मैं तुम्हें हीलिंग करना सिखाऊंगी ताकि तुम एक अच्छा सा हीलर बन पाओ। और उसको देखकर दूसरा तो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे यहाँ से कुछ भी करके भागना है। और इसका अगले पल ही वो बहुत ही अच्छी तरीके से बोलता है क्या मुझे कोई और इंस्ट्रक्टर मिल सकता है। जवाब में रोज बोलती है कल से अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि कल से तुम्हारा ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। जो सुनकर तो उसे तो एकदम दंग ही रह जाता है और बोलता है लगता है मेरे बात का यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं है। और उसके जाने के बाद तुसा तो अभी भी शॉक में रहता है और बाकी सब तुसा तो का मजाक उड़ाने लगते हैं। अब अगली पल रात हो जाता है और उसा तो सो रहा होता है और बोलता है पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं सो जाता हूँ। वहीं पर रोज भी बोल रही होती है एक हीलर जो कि दूसरे वर्ल्ड से आया है, देखते हैं वो क्या क्या कर सकता है। और इसी के साथ ही हमारा न्यू एनिमे का एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को अगर ये एनिमे पसंद आया है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट और लाइक करना। और हाँ, इस वीडियो को मैं बहुत ही रात जग कर बना रहा हूँ, इसलिए प्लीज सपोर्ट दिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।